नमस्कार स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्कोहल और हमारा जो चैप्टर है वह स्टार्ट हो रही है एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। आज हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं एल्कोहल पर और ये नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल टॉपिक है। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं, एल्कोहल क्या है ना। और एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ, आज मेरा आवाज़ कुछ बदला सा रहेगा क्योंकि हमारा जो माइक है वो टूट गया, क्या करें। तो सीधा पॉइंट में चलते हैं। सबसे पहले आपको 3 चीज़ जानना जरूरी है। देखो, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ये 3 चीज़ क्लियर करें आप, है ना। तो मैंने आपको बता रखी है एलिफैटिक क्या है, कार्बनिक लंबी श्रृंखला वाली, उसको एलिफैटिक कहते हैं। और एलिसाइक्लिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। तो एरोमेटिक के बारे में बताया था, जैसे कि मेरे पास ये रिंग है ना, बेंजीन रिंग है मेरे पास, ठीक है। तो बेंजीन से संबंधित जो जितने भी यौगिक हमारे पास वो क्या है, एरोमेटिक है। अब ये एलिसाइक्लिक क्या है, तो साइक्लोन पढ़े होंगे आप लोग। साइक्लोन मतलब कहा जाए एक रिंग नहीं रहेगा बट रिंग टाइप से एक संरचना रहेगी, उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। क्या बोलते हैं, मतलब साइक्लो में जो आता है ना, साइक्लो में जो आता है उसको बोलते हैं एलिसाइक्लिक। ये सब मैं क्लास में क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। कि एलिफैटिक क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। आपको अभी भी पता नहीं है तो आप क्लियर कर लेंगे, तभी आपको ये आगे समझ आएगा कि एलिफैटिक क्या है, एलिसाइक्लिक क्या है और एरोमेटिक क्या है। सीधी बात है, कार्बन एक लंबी श्रृंखला जाती है, एलिफैटिक कहलाता है। एलिसाइक्लिक इस तरह से यौगिक मिलेंगे आपको, एरोमेटिक इस तरह से यौगिक मिलेंगे आपको, ये सब है, ठीक है। तो मैंने हाइड्रोकार्बन में आपको बता रखी है कि एलिफैटिक क्या है, एरोमेटिक क्या है, ठीक है। ओके, एलिसाइक्लिक और जुड़ गया साथ में, है ना। अब हम लोग क्लियर करते हैं एल्कोहल क्या है। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के, चलिए अब बात करते हैं सीधा, है ना। मेरे पास मान जाए ये है मेरे पास CH4, ये हो गया मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। ये हो गया हाइड्रोकार्बन, ओके। तो मैंने क्या बोला कि हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के, है ना, किसके, हाइड्रोजन परमाणु, इसमें 4 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें से कोई एक हाइड्रोजन का परमाणु की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो हाइड्रोजन परमाणु के हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा, मतलब जो हाइड्रोजन परमाणु उसका किसके द्वारा, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा विस्थापन से प्राप्त हुए कार्बनिक यौगिक हाइड्रॉक्सिल यौगिक कहलाते हैं। मतलब देखो, CH4 मेरे पास 4 कार्बन है, एक कार्बन को मैं निकाल देता हूं तो कितना कार्बन बचा, CH3, एक कार्बन निकल गया। और उसी एक कार्बन को किसने प्रतिस्थापित कर दिया, OH समूह ने। कौन समूह ने, हाइड्रॉक्सिल समूह ने। तो हाइड्रॉक्सिल समूह ने क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को यहां से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और उसकी जगह ये शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया CH3OH। तो इस यौगिक को क्या बोलेंगे हम लोग, इस यौगिक को हम लोग बोलेंगे हाइड्रॉक्सिल यौगिक। क्या बोलेंगे, हाइड्रॉक्सिल। यही एल्कोहल है एक प्रकार से, आगे मैं आगे क्लियर करूंगा और बात मेरी, है ना। तो देखो, मैंने क्या बोला कि हाइड्रोकार्बन, ये हो गया हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन, अभी मैंने एक हाइड्रोजन निकाल दिया, आगे मैं एक से अधिक हाइड्रोजन निकाल सकता हूं, मेरी मर्जी है नहीं, ठीक है। तो एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के, है ना, किसके द्वारा, हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा, एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा विस्थापन से प्राप्त कार्बनिक यौगिक हाइड्रॉक्सिल यौगिक कहलाता है। ये हो गया हाइड्रॉक्सिल यौगिक, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर करते हैं और, तो एलिफैटिक, तो एलिफैटिक बताया था मैंने, और एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक को हटा दो अभी, है ना। रिंग वाला है ना, जो बेंजीन रिंग है ना, ये एलिफैटिक में, सॉरी एरोमेटिक में आता है ना। और ये नॉर्मल हो गया आपका एलिसाइक्लिक में। देखो, इसमें कोई रिंग नहीं, पूरा यहाँ से यहाँ तक ऐसे मैं बोलता तो पूरा रिंग हो जाता, तो किस में आ जाता, वो एरोमेटिक में आ जाता। मैं एलिसाइक्लिक के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे एलिसाइक्लिक बहुत अलग अलग तरीके से समझाते हैं सब टीचर, है ना। चलिए, तो एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हुए हाइड्रॉक्सिल यौगिक, एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन, किसको छोड़ दिया मैंने, एरोमेटिक को, ठीक। तो एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हुए हाइड्रॉक्सी यौगिक, है ना, एल्कोहल कहलाते हैं। मतलब ये अपने पास है क्या है, एल्कोहल। क्या नाम है इसका, है एल्कोहल। जैसे कि मैं साइक्लोम देख लेता हूँ, साइक्लोम क्या है अपने पास, ये लो, यहाँ से ऐसे लेते हैं और यहाँ से क्या जुड़ा है, OH जुड़ा हुआ है, तो ये साइक्लो में आ गया, किस में आ गया, साइक्लो में, ठीक है। तो साइक्लो में ये क्या हो गया आपका, साइक्लो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन क्या बोलते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। तो ये पेंटेनॉल है, ये कौन है, पेंटेन। ओ मतलब ऑल, OH मतलब क्या होता है, ऑल, तो पेंटेनॉल क्या हो गया, पेंटेनॉल। ये क्या हो गया, मेथिल, CH3 मेथिल बोलते हैं इसको। एक कार्बन क्या, मेथिल, मेथिल, और क्या है, ऑल, ऑल मतलब एल्कोहल, तो मेथेनॉल, मेथेनॉल, ये किसका क्या है, पेंटेनॉल, ठीक है। तो साइक्लो वाला पेंटेनॉल है, ठीक है। अगर मैं सीधी श्रृंखला लिख देता हूं तो किस में आ जाएगा, एलिफैटिक में आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला किस में आ गया, एलिसाइक्लिक में आ गया। तो यही बोला गया है कि एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक, हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हुए हाइड्रॉक्सी यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं। ये सब एल्कोहल है, ठीक है। वह नाभिकीय एरोमेटिक
नाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोजन के विस्थापन से प्राप्त हाइड्रॉक्सिल यौगिक फिनॉल कहलाते हैं। चलिए अब यहाँ पर मेरे पास है बेंजीन। कौन है? बेंजीन। यहाँ पर भी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और हमारे पास हाइड्रोजन है। आपको पता होगा ना हाइड्रोजन कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, इस जगह से एक हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन को जब निकालते हैं तो उस हाइड्रोजन की जगह क्या डाल देते हैं? OH डाल देते हैं। देखो देखो अब होगा क्या कि मैंने क्या बोला, एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त हाइड्रोक्सी, इन दोनों से प्राप्त हाइड्रोक्सी यौगिक एल्कोहल कहलाता है। चलो ये एल्कोहल कहलाता है। ठीक है, अब क्या होता है नाभिकीय एरोमेटिक, ये नाभिकीय है, नाभिकीय मतलब नाभिक मतलब समझते हो ना, ये बीच है, नाभिक रिंग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नाभिकीय एरोमेटिक हाइड्रोजन के विस्थापन, इनमें से जो हाइड्रोजन है उसका विस्थापन किसने किया? OH ने किया। तो यहाँ जो प्राप्त यौगिक उस यौगिक को क्या बोलेंगे हम लोग? फिनॉल कहेंगे। बात समझ आई? ये हो गया आपका फिनॉल। ठीक है, ये हो गया आपका एल्कोहल। एक्चुअली में इसमें एल्कोहल के गुण हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर H+ देता है तब अलग बात आ जाती है ना। H+ देगा तो क्या, H+ कौन देता है? अम्ल देता है, ठीक है ना। OH देगा तो क्या लेगा? क्षार देगा। तो यहाँ पर दिक्कत होती है, ठीक, इसलिए दोनों को अलग अलग बोल दिया गया है। इसको एल्कोहल बोल देते हैं, एलिफेटिक और एलिसाइक्लिक को, इसको डायरेक्टली क्या बोलते हैं? एल्कोहल ना बोलकर फिनॉल बोल देते हैं। ओके ठीक, अब मैं एल्कोहल का मेन परिभाषा लिखता हूँ। ये आप सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए सब लिखा हूँ मैं, है ना। बस आपको एल्कोहल का एक परिभाषा देना है कि एल्कोहल वहाँ एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है, एल्कोहल वहाँ एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक अथवा अधिक OH समूह एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से सीधे जुड़ा रहता है ना। चलो इसी को मैं क्लियर करता हूँ। एक कार्बन और एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पर क्या है? OH ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एल्कोहल वहाँ एलिफेटिक कार्बनिक, देखिए यहाँ पर CH3 CH2 ये लंबी श्रृंखला जारी, मतलब ये एलिफेटिक है, आपको बताया था मैंने, है ना। तो एल्कोहल वहाँ एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है। एल्कोहल में यहाँ पर एक श्रृंखला जारी, अभी तो एक कार्बन है, आगे हम लोग बहुत सारे कार्बन जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल वहाँ एलिफेटिक, ये एलिफेटिक श्रृंखला होगी, इधर से जाएंगे तो ठीक है, एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक अथवा अधिक OH समूह, अभी एक बनाया, एक से अधिक हो सकता है, OH समूह एलिफेटिक तंत्र के, ये जो एलिफेटिक तंत्र है, इसको आगे जो तंत्र पूरा बनेगा ना उसको बोलेंगे एलिफेटिक तंत्र। उस एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से सीधे ही जुड़ा होता है। कौन समूह? OH समूह। तो जुड़ा है इसमें, देखो देखो जुड़ा है। ठीक है, तो एल्कोहल वहाँ एलिफेटिक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक अथवा अधिक OH समूह एलिफेटिक तंत्र के, ये जो एलिफेटिक तंत्र है उस एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु से सीधे ही क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। कौन जुड़ा होता है? OH जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। जैसे कि दो कार्बन बात करें तो ये दो कार्बन लेते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन नीचे, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, यहाँ एक जन यहाँ पर, खत्म। ठीक है, और यहाँ से लिख देते हैं OH। चलो दो कार्बन क्या बोलेंगे? एथिल। क्या बोलेंगे? एथिल हो गया। अच्छा, इसका क्या नाम हो जाएगा? अच्छा, नामकरण तो ही मैं आगे बताऊंगा ना, अभी तो क्या समझना बनता कैसे है। तो ये होगा, एक कार्बन का बोलते हैं मेथिल, और OH को क्या बोलते हैं? ऑल। तो ये हो जाएगा एल्कोहल, इसका नाम एथिल एल्कोहल। ये तो हो गया, तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसमें देखो OH समूह जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? ये कार्बन तंत्र के, है ना, सॉरी एलिफेटिक तंत्र के कार्बन परमाणु, एलिफेटिक तंत्र है उसका कौन सा परमाणु है? कार्बन परमाणु से क्या होता है? जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है? OH, उसी को बोलते हैं एल्कोहल। क्या नाम और क्या है? अब आज चलते हैं हम लोग एल्कोहल का वर्गीकरण एकदम सिंपल सी है, सबको मैं क्लियर कर देता हूँ आपको वर्गीकरण कैसा हुआ है ना। चलिए, तो वर्गीकरण में क्या क्या है देखिए मेरे पास। देखिए पहला, दो तरीका से वर्गीकरण करूंगा। ठीक है, पहला देखते हैं हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, मतलब ये जो OH समूह है, हाइड्रोक्सी समूह है, उसकी संख्या कितनी, एक है कि दो है कि तीन है कि चार है कि पांच है, मैं क्या करूं, है ना। आगे चलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में देखिए पॉइंट देखिए, है ना, इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ कि ऐसा एल्कोहल जिसमें, इसको आपको लिखना है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, क्या है इसमें पत्ता का कमी है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको लिखना है कि ऐसा एल्कोहल, है ना। पहले मैं उदाहरण देता हूँ जी, उसका क्लियर होगा आपको। ठीक है, CH3OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2 CH2OH, ऐसे तीन उदाहरण दे दिया मैंने। ठीक, यहाँ पर देखो CH3 से OH कितना जुड़ा है? एक। CH3 CH2OH एक ही OH जुड़ा है। CH3 CH2 CH2OH एक ही OH जुड़ा है। मतलब जहाँ पर आपको एक ही OH दिखे वही क्या है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है ना। तो क्या बोलेंगे कि वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या एक होती है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ये तीनों। ठीक, दूसरे चलते हैं।
डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाई से तो आपको समझ आ गया कि वे एल्कोहल, यहाँ पर आपको परिभाषा लिखना है कि वे एल्कोहल, परिभाषा नहीं इसका डिटेल है ना, तो वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या 2 होती है डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। जैसे कि मेरे पास है CH2OH, सॉरी 22 CH2OH, ये हो गया। मेथेन, एथेन, एथेन को क्या बोलते हैं? एथिन, 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 एथिन। और इसका पूरा नाम क्या है भाई? इसका एथिन है ना, तो इसका पूरा नाम, मेन एक नाम है एथिलीन, एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। इसका एपेशी नाम आएगा तब आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। लंबी श्रृंखला मानेंगे, इसको डाई एल्कोहल लिखेंगे हम लोग, ठीक है, डाई ऑल लिखेंगे, ठीक है, 1 डाइआल कि 2 डाइआल, ये सब आपको नामकरण में क्लियर होगा। अभी इसका मेन नाम है आपका एथिलीन ग्लाइकॉल, अभी एपेशी नाम नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एपेशी नाम के लिए जस्ट आगे वीडियो आएगी, ठीक है, ओके। तो मैं उसको वहाँ पर क्लियर करूँगा आपको, ठीक है। और किसी के माइंड में चल रहा है कि अभी क्लियर करो करके, है ना, तो थोड़ा करूँगा तो दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। देखो थोड़ा बहुत देखो, है ना, मैं क्या मानूंगा इसको, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, आपेक्षिक पद्धति आप जानते ही हो, ठीक है। पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ठीक है। तो पहला, यहाँ 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथेन बोलते हैं, एथेन, एथेन, एथेन बोलते हैं, एथेन, एथेन। और पहला कार्बन में OH जुड़ा हुआ है, मतलब 1 1 1, ठीक है। और दूसरा कार्बन में भी OH जुड़ा हुआ है, 2 जने जुड़ा हुआ है। पहले कार्बन में एक तो 1 मान लिए, दूसरे कार्बन में तो 2 मान लीजिए, तो एथेन, या एथ भी लिख सकते हो आप लोग, एथेन 1 2, और 2 है, मतलब 2 के लिए कितना? डाई, और OH को क्या बोलते हैं? आल। तो यह जगह आईपीसी नाम एथेन, एथेन 1 2 डाइआल हो गया। तो दिक्कत हुआ नहीं हुआ, टेंशन तो नहीं हुआ ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक में क्या बोलोगे? सीधा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH की संख्या 3 होती है उसे ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं, ठीक है। ये सब हमारा मेन पॉइंट नहीं है। CH2OH एक जोड़ देते हैं यहाँ पर, CH2 यहाँ पर 2 हो गया, तो अच्छा यहाँ पर एक सिंगल हटाना पड़ेगा क्योंकि OH जोड़ना पड़ेगा मुझे, है ना। यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर हो गया ना, ये इधर लिखा हूँ, मतलब ये जो हाइड्रोजन लिखा हूँ इधर लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 1 2 3 बॉन्ड इधर हो गया, एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ हो जाएगा, तो 4 बॉन्ड हो गया, ठीक है। CH2, इसमें 2 इसलिए लिखा है क्योंकि एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, ठीक है। OH, अब ये हो गया अपने पास 3 OH लिख रहा है मेरे पास, ठीक, 3 OH दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, है ना। अब एपेसिम जाओ सर बोलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। पहला नंबर में OH है तो 1, दूसरा नंबर में OH है तो 2, तीसरा नंबर में OH है तो 3, और ट्राई आल, ठीक, ये हो गया, ठीक, ये हो गया अपने पास ट्राइहाइड्रिक। परिभाषा लिखना जरूर, ठीक है। चौथा पॉलीहाइड्रिक। वैसे तो ट्राई से हम लोग पाली शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग 4 में करेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। देख 2 से अधिक हो गया मतलब ये पाली में आ जाएगा ना लगभग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4 में पाली करेंगे, ठीक है। तो ऐसा OH समूह ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक हो। अब 3 से हम लोग पाली करना नहीं शुरू किए, 4 में किए ना, तो ऐसे बोलेंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह की संख्या कितनी हो? 3 से अधिक हो, उसको बोलते हैं पॉलीहाइड्रिक, ठीक है। तो पॉलीहाइड्रिक का एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। मेरे पास एक उदाहरण ले लेते हैं, मैनिटॉल, मैनिटॉल। इसका आप संरचना बना के दिखाना जरूर, नहीं दिखाना नहीं, यहाँ कहाँ दिखा पाओगे, ठीक है। तो क्लियर कर लें, ठीक है, मैनिटॉल इसको, है ना। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया ये पूरा आपका एल्कोहल का वर्गीकरण किसके आधार पर? हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा से आगे, आगे हम लोग चलते हैं। OH समूह के संख्या के आधार पर गए थे, अब आता है OH समूह के से जुड़ा कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था। देखो यहाँ क्लियर नहीं होगा बात, यहाँ से क्लियर कर देते हैं। देखो इसको, अच्छा इसको अलग लिख देते हैं, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक हाइड्रोजन इधर, और इस 3 हाइड्रोजन को यहाँ एक हाइड्रोजन इधर कर देते हैं, 3 हाइड्रोजन हो गया ना, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि OH समूह से जुड़ा कार्बन, ये OH समूह है उससे जुड़ा हुआ ये कार्बन है, ठीक है। OH समूह से जुड़ा कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्था के आधार पर एल्कोहल का वर्गीकरण, मतलब इस कार्बन में sp2 है भैया कि sp3 है कि क्या है कि फलाना है, जो भी है उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। मतलब ये जो कार्बन है ना, वो कार्बन परमाणु है, वो कार्बन परमाणु में कौन सा संकरण है। डबल बॉन्ड होगा तो संकरण बदल जाएगा ना, सिंगल बॉन्ड अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण क्या है ना, इसके आधार पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और
डबल बॉन्ड की जगह ही डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है OH कि सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा है OH, ये सब आगे हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए और एक चीज़ क्लियर करते हैं, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में पढ़ेंगे, है ना। मतलब इसका मेन पॉइंट ये भी हो सकता है कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण करके, ठीक है। ओके, ये पॉइंट आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो इसको मैंने पॉइंट बना कर रखी है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग यौगिक जिसमें, चलो हमने अभी बताया था संकरण के आधार पर चलेंगे, तो यौगिक जिसमें CsP3OH आबंध उपस्थित हो, मतलब ये C के साथ जुड़ा हुआ जो OH है ना, तो उस OH वो वाला OH रहेगा जिससे जुड़ा हुआ, उस OH से जुड़ा हुआ कार्बन है, वो कार्बन में कौन संकरण होगा, sp3 संकरण होगा, है ना। ओके, मतलब क्या करेंगे कि इसका मैं डिटेल तो नहीं किया हूँ, यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ कि एल्कोहल के इस वर्ग में जो हाइड्रोक्सिल समूह है, कौन समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह है, वह हाइड्रोक्सिल समूह है, वह sp3 संकेत कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। sp3 संकेत कार्बन परमाणु से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे sp3OH बॉन्ड वाले एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें हम लोग चलते हैं प्राथमिक एल्कोहल, फर्स्ट डिग्री एल्कोहल, है ना, प्राइमरी एल्कोहल बोल सकते हैं इसको, है ना। तो एकदम सिंपल सी बात सुनते जाइए कि इसे एल्कोहलिक, है ना, इसमें लिख देना, इसे लिख दिया मैंने, इसमें एल्कोहलिक OH समूह, ये जो OH समूह कौन समूह है, एल्कोहलिक है, तो इसमें एल्कोहलिक OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है। अब यहाँ पर दिक्कत होती है कि प्राथमिक कार्बन है क्या भाई, प्राथमिक कार्बन है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर मैं परिभाषा तो नहीं दूंगा, थोड़ा बता देता हूँ प्राथमिक कार्बन क्या है। चलो देखो, ACH3 CH2OH ऐसा कुछ लिख दिया मैं नहीं जानता क्या नाम है इसका, है ना, मेथेन प्रोपेनॉल, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या कि OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है, ठीक है ना, वो कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, ये देखना है आपको कि OH से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उस कार्बन के साथ और कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, वो देखो आप। तो इस कार्बन के साथ केवल एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, ये अपना तरीका है बताने का, ठीक है। तो इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, तो समझेंगे कि ये आपका कौन सा कार्बन है, प्राथमिक कार्बन है बाबा, है ना, कौन सा कार्बन है। अब यहीं पर इसी कार्बन से अगर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ होता तो ये कार्बन का नाम हो जाता है आपका द्वितीयक कार्बन। इसी कार्बन के साथ एक और कार्बन जुड़ा होता तो इस कार्बन का नाम हो जाता है आपका तृतीयक कार्बन, ठीक है। और टर्सरी, आइजो, नियो और नॉर्मल, ये सब का फंडा लगे ना, उसको मैं अलग टाइम बताऊंगा, ठीक है। अभी इतना समझो कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ जो एक कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब जो COH बॉन्ड है ना, उस CH बॉन्ड है वहाँ कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। COH बॉन्ड है वो, COH बॉन्ड है वो कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन जुड़ा है, मतलब प्राथमिक कार्बन है वो, ठीक है। तो इसमें एल्कोहलिक OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। जैसे कि देखो, अब इसी को ले लेते हैं, ये जो बताया मैंने CH3OH, है ना। अब यहाँ पर देखें इसके साथ कौन जुड़ा है, देखें मैं दो कार्बन बात करूँगा, ठीक है। इसको 2 करना पड़ेगा मुझे, हाँ, ये CH3, ये लो, यहाँ पर देखो ये OH है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा होता है, मतलब ये जो कार्बन है उस कार्बन को हम लोग बोलेंगे क्या, प्राथमिक कार्बन, प्राथमिक कार्बन परमाणु, है ना, या बोलते हैं इसको फर्स्ट डिग्री कार्बन, है नहीं। तो ये क्लियर हो गया आपको, फर्स्ट डिग्री कार्बन कौन है, ये वाला है, ठीक है। तो इसमें एल्कोहलिक OH समूह, ये हो गया एल्कोहलिक OH समूह, वहाँ प्राथमिक कार्बन परमाणु से, ये प्राथमिक कार्बन परमाणु है, इससे क्या होता है, जुड़ा होता है, प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। इसका इस यहाँ पर एक चीज़ और लिखिए, इसका जो अभिलाक्षणिक समूह है, अभिलाक्षणिक समूह होता है CH3OH होता है, CH3OH होता है। मैंने क्या बोला है यहाँ पर, इसका अभिलाक्षणिक समूह, ये जो प्राथमिक एल्कोहल है उसका अभिलाक्षणिक समूह CH3OH होता है, मतलब यहाँ पर एक बॉन्ड ऐसा और रहेगा, ठीक है। ये हो गया, मतलब ऐसा ही दिखेगा आपको, यहाँ पर अगर CH2 यहाँ पर आ गया, 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो यहाँ पर फिर एक रहेगा, CH2 होगा तो यहाँ पर फिर एक रहेगा, मतलब इस कार्बन में सामने में एक ऐसा बॉन्ड दिखेगा, वो अपना क्या है, आपका प्राथमिक एल्कोहल का क्या है, अभिलाक्षणिक क्या है, समूह है। तो इसका अभिलाक्षणिक समूह CH3 लिखेंगे, CH2OH होता है, ठीक है। 3 लिख दिया था मैंने यहाँ पर,
तो ये आपको समझ लेना, यहाँ पर 2 है, कौन है 2, ठीक है। 3 तो लास्ट में आता है ना यहाँ पर, CH3 यहाँ पर लास्ट में आता है। तो इसका अभिलाक्षणिक समूह CH3 बोला होगा तो आप लोग देख लेना ऊपर, है ना, ठीक है, क्योंकि वीडियो को मैं पीछे नहीं देख सकता, है ना। तो यहाँ पर ये CH2OH होता है, क्या लिखोगे, इसका अभिलाक्षणिक समूह CH2OH होता है, ठीक, ओके, है ना। 3 नहीं बोलना, 2, ठीक। तो प्राथमिक अल्कोहल, ठीक। दूसरा हम लोग चलते हैं द्वितीयक अल्कोहल। द्वितीयक अल्कोहल, अब इसको तो बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि पहला वाला क्लियर हो गया तो सब क्लियर होते जाएगा, ठीक है। देखो इसमें एल्कोहलिक OH समूह, सेम ऐसे बोलूँगा मैं, इसमें अब लिखो, यहाँ पर दिखा है, समझ जाओ, है ना, इतना समझदार हो। इसमें क्या, एल्कोहलिक OH समूह, एल्कोहलिक OH समूह प्राथमिक की जगह आपको लिखना है द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, कौन जुड़ा होता है, OH समूह, ठीक है। तो सीधा पॉइंट में क्लियर कर देते हैं हम लोग कि इस प्रकार या इसमें एल्कोहलिक OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक है ना। तो कैसे जोड़ के दिखाते हैं आपको, ये लो CH3, ये एक हो गया, यहाँ पर एक ले लेते हैं CH3, इसको H3C लिखते हैं, आप लोग पता है ना। और यहाँ पर CH3 मत लिखना, ये CH3 लिखोगे तो यहाँ से गलत हो जाएगा, वो द्वितीयक में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि एक कार्बन से दो कार्बन ही जोड़ना है अपने को, ठीक है। यहाँ पर यहाँ लेंगे H लिख देंगे, ठीक है, ये सहायता करने वाला होता है H हमेशा, ठीक है, ये लिख लिए। अब ये बताओ, इस कार्बन को हम लोग कौन सा कार्बन बोलेंगे, द्वितीयक कार्बन। द्वितीयक कार्बन बोलेंगे इसको, ठीक है, मतलब सेकेंड डिग्री कार्बन, है कि नहीं, ये बोलेंगे, है ना। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक है। और ये एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर जहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिखेगा, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसा एक कार्बन के साथ 2 कार्बन दिखेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसो का फंडा बहुत पहले बताया था मैंने, आइसो, ठीक है, आइसो। और मेथेन, एथेन और प्रोपेन है ये प्रोपिल, अभी तो नामकरण और समझाऊंगा मैं, अभी मैं नॉर्मल आपको बताने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ आइसोप्रोपिल। आइपेशन नाम कुछ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो हो गया आइसोप्रोपिल, मतलब सीधी बात, यहाँ पर एक R, ये 2 R है अपने पास, यहाँ पर 2 R समूह जुड़ा रहेगा किसी के साथ, और ये CHOH है, CH यहाँ पर CH लिखा हूँ, ये वाला H है, ठीक है। और OH क्या है, ये और OH है, मतलब ये हो गया, ये द्वितीयक अल्कोहल। तो क्या लिखोगी, इसमें एल्कोहलिक OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु, द्वितीयक कार्बन परमाणु से क्या होता है, जुड़ा होता है, इतना लिख लोगे, ठीक। अब एक पॉइंट और लिखना होता है, इसका क्या लिखेंगे, अभिलाक्षणिक समूह, उसका क्या लिखे थे, CH2OH, ये लिखे थे, यहाँ पर एक S लगा के, है ना। अब इसमें क्या लिखना है कि इसका अभिलाक्षणिक समूह, इसकी जगह क्या लिखना है, ये लो, इसको हटाओ और ये 1 और ये 2 ऐसा डालना है। तो इसका अभिलाक्षणिक समूह ये होता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन जुड़ेंगे ना, ठीक। ये हो गया आपका द्वितीयक अल्कोहल। इसे यहाँ पे हम चले जाते हैं आगे तृतीयक अल्कोहल में, है ना। तो इस सब बताने की जो आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे लग रहा है ना। सीधे ये लिखोगे कि इस प्रकार के या इसमें एल्कोहलिक OH समूह है ना, तृतीयक कार्बन से जुड़ा होता है ना। तृतीयक कार्बन वह कार्बन है जिसमें COH बॉन्ड होता है, 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब डाल लो CH3 और CH3, 3 जने हो गया, ठीक। ये लो, हम दो, हमारे 2 थे यहाँ, ये हमारे 3 हो गया, जाओ ऐसा करो, ये हो गया OH। अब एक कार्बन से 1 2 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग तृतीयक कार्बन, ठीक है, तृतीयक कार्बन, है ना। और टर्सरी वाले बाद में बताऊंगा आपको, टर्सरी और आइसो, ये ला बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर टर्सरी यूज़ करूँगा, 3 जने, ठीक है। तो अभी छोड़ो यार, इसको कन्फ्यूजन हो जाओगे, ठीक है। तो तृतीयक कार्बन, ये मैं आपके नाम में बताऊंगा आपको, ठीक है, टर्सरी, आइसो, ये सब के बारे में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास तृतीयक कार्बन, है ना। तो तृतीयक कार्बन में क्या हो गया, अपने पास OH है, ये है ना, OH है ना, ठीक। तो इस जगह हम लोग इसको बोलेंगे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हो गया ना, ठीक है। इसको ब्यूटिल बोलेंगे, ब्यूटिल। और ये क्या है, एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल इसका नाम हो जाएगा, है ना। और ये 3 को, ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आपको एक चीज़ बताया था, तृतीयक बोलेंगे, तृतीयक, ठीक है ना। और यहाँ पर ये टर्सरी अल्कोहल है, ठीक है,
टर्सरी तृतीयक एल्कोहल है, ठीक है। ओके, चलो चौथा हम चलते हैं हम लोग एलिलिक एल्कोहल। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो एलिलिक एल्कोहल क्या है, वहाँ पर तो आपको समझ आ गया है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या है ना। अब एलिलिक कार्बन किसको बोलते हैं, मैंने प्राथमिक कार्बन किसको बोलते हैं उसको बताया था, द्वितीयक कार्बन किसको बोलते हैं और तृतीयक कार्बन, एलिलिक कार्बन किसको बोलते हैं, तो समझते हैं थोड़ा सा, है ना। चलिए यहाँ हम लोग बात करते हैं, मेरे पास मान जाए CH2 डबल बॉन्ड के साथ है CH सिंगल बॉन्ड CH2, कार्बन 4 बॉन्ड क्लियर करते हैं ना, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4 हो गया, ठीक है, CH2OH। ये लो, अब ये चीज़ क्लियर करते हैं थोड़ा से, ये OH समूह किससे जुड़ा हुआ है, OH समूह से, उसमें भी C जुड़ा हुआ था तो OH से इसमें भी OH जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़ा है, मतलब ये प्राथमिक आएगा। देखो OH है वो C से जुड़ा हुआ है, यही कार्बन है वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक एल्कोहल। अब फंडा एलिलिक का क्या है, अब इसको प्राथमिक तो नहीं बोले, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पर प्राथमिक का यूज़ नहीं करेंगे, इसको प्राथमिक यूज़ करेंगे जरूर, प्राथमिक एल्कोहल है ये, प्राथमिक ही है, बट अब प्राथमिक का यूज़ करते हैं प्राथमिक एल्कोहल, लेकिन प्राथमिक में कौन सा एल्कोहल है, प्राथमिक का एलिलिक एल्कोहल है ये, याद रखिएगा, प्राथमिक का क्या है, एलिलिक एल्कोहल है। अब ये एलिलिक का मतलब क्या है भाई, इसको समझते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है। ओके देखो, है ना, तो ये जो OH समूह जुड़ा हुआ है वो कार्बन, ठीक है, कार्बन कार्बन द्विबंध, कार्बन कार्बन द्विबंध के अगले कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखो कार्बन कार्बन, 2 कार्बन हो गया, उसमें क्या है द्विबंध, तो कार्बन कार्बन द्विबंध के, है ना, अगले कार्बन, ठीक है ना, मतलब इसी को हम लोग बोलते हैं एलिलिक कार्बन, ध्यान दीजिएगा, एलिलिक कार्बन मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध के आगे वाला कार्बन जिससे कौन जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है, वही आपका है एलिलिक कार्बन, ठीक। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, प्राथमिक कार्बन, तो प्राथमिक तो मैंने लिख दिया इसके लिए, ठीक है, बट अब एलिलिक यूज़ करते हैं, एलिलिक क्यों यूज़ कर रहे हैं, मेरे पास ये डबल बॉन्ड हो गया, अगर ये सिंगल बॉन्ड रहता तो मैं केवल प्राथमिक कार्बन बोल देता, खत्म, इसको प्राथमिक कार्बन बोल देता, लेकिन इस जगह मैं क्या करूंगा, ये डबल बॉन्ड के कारण हम लोग एलिलिक का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो ये बोलेंगे हम लोग एलिलिक कार्बन, कौन सा कार्बन है, एलिलिक कार्बन, ठीक है, ये बात समझिए आपको, मतलब कार्बन कार्बन द्विबंध के समीप वाले कार्बन को बोलते हैं हम लोग एलिलिक कार्बन, ठीक है। तो देखो इस प्रकार के एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से, कार्बन कार्बन द्विबंध से अगले अगले sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो ये क्या होगा आपका sp3 संकरण में होगा ये जो कार्बन है वो, ठीक है, ओके। हाँ, तो संग्रहण कैसे जानते हैं सर, इसका मैं बता चुका हूँ और बात, ठीक है। जैसे कि मेरे पास, इसको यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर लिख दिया, समझ गया आप लोग, C को यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन को ऊपर लिख दिया मैंने, एक हाइड्रोजन को नीचे लिख दिया, और क्या लिख दिया OH, ठीक। आपको बॉन्ड गिनना है, सिग्मा बॉन्ड ओनली, पाई बॉन्ड नहीं, ठीक है, डबल बॉन्ड होता है तो पाई बॉन्ड हो जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3 4 बॉन्ड है मेरे पास, 4 बॉन्ड मतलब एक S, एक P, एक P और एक P, तो ये आएगा आपका sp3, क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। तो इस संग्रहण भी पहचान आ गया, ये तो शॉर्टकट नियम मैंने बताया था आपको, संग्रहण कैसे पहचानना करके, ठीक है। ये हो गया, ये एलिलिक एल्कोहल हो गया, तो ये हो गया आपका एलिलिक एल्कोहल, ठीक। ये प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल हो गया। प्राथमिक द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल के बारे में बात करें तो ये प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल हो गया, या द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल में चलते तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ जोड़ देते हैं, CH सिंगल बॉन्ड C और OH। आपको एक चीज़ याद रखना है, कभी भी OH को डबल बॉन्ड वाले कार्बन से नहीं जोड़ना है, डबल बॉन्ड कार्बन से जोड़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये एलिलिक में नहीं आ पाएगा, ठीक है, sp3 में भी नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है कि जो कार्बन से जुड़ा हुआ है OH है, वो उस कार्बन में कौन सा बॉन्ड दिखना चाहिए आपको, सिंगल बॉन्ड ही दिखना चाहिए, ठीक है। अब मैंने बोला प्राथमिक एलिलिक एल्कोहल, ये तो बता दिया, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल, तो द्वितीयक क्या है, द्वितीयक में देखो हमारे पास ये लो, ये ले, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये सिंगल बॉन्ड OH है अपने पास, ठीक। अब यहाँ पर मुझे 4 बॉन्ड क्लियर करना पड़ेगा ना, तो एक देखिए, एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़ा हो तो उसको द्वितीयक बोलते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन और जोड़ता हूँ, CH2 3G, 4 बॉन्ड क्लियर करेगा नहीं, कार्बन 4 बॉन्ड क्लियर नहीं करेगा जी, एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो CH3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर CH क्यों लिखा हूँ, क्योंकि 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ हो गया, ऊपर हाइड्रोजन रहेगा तो 4 बॉन्ड, ठीक। और यहाँ पर क्या है CH2, तो
एक बॉन्ड हाइड्रोजन से, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन से और तीसरा और चौथा हो तो गया, ठीक। और यहाँ पर लिखेंगे H, यहाँ पर CH3 मत लिखना, ये तृतीयक में चला जाएगा नहीं तो, ठीक है। यहाँ पर हो गया, तो ये हो गया क्या अपने पास मेथेन, एथेन और प्रोपेन हो गया, मेथेन, एथेन और क्या है प्रोपेन, प्रोपिन, ठीक है। ओके, तो एपेक्स नाम तो आगे बताऊंगा मैं, तो ये क्लियर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वितीयक एलिलिक एल्कोहल हो गया, ठीक। यहाँ पर देखो ये कार्बन जिस O से जुड़ा हुआ है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है जी, वो कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये कौन सा कार्बन हो गया आपका, ये हो जाएगा द्वितीयक कार्बन, ठीक है ना। मतलब ये एलिलिक कार्बन है, सीधी सी बात, ठीक है। द्वितीयक क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इसलिए द्वितीयक बोल दिए। और एलिलिक क्यों बोल रहे हैं, हमारा डबल बॉन्ड है एलिलिक, ठीक है। उसी तरह अगर आप जाओगे तीसरा में, तृतीयक एलिलिक एल्कोहल में, तो यहाँ पर CH2 CH बस लिखेंगे, CH और C, सिंगल बॉन्ड C और OH, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी CH3। तो देखो इस कार्बन के साथ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ये तृतीयक हो गया, तृतीयक एलिलिक एल्कोहल हो गया, ठीक। तो ये कंप्लीट हो गया आपका कौन सा, sp3 संकरण वाले, sp3 वाले में, ठीक है। चलो अब लास्ट हम लोग चलते हैं sp2 वाले में, sp2 वाले में चलते हैं, ठीक है। यौगिक जिसमें sp2OH आबंध उपस्थित हो, मतलब ये कार्बन से जो OH जुड़ा रहेगा ना, तो ये वाला जो कार्बन है वो कौन सा में रहेगा, sp2 में रहेगा जी, ठीक है। देखिए तो इस एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध, चलो कार्बन कार्बन द्विबंध, ठीक है, से जुड़ा होता है, मतलब वाइनिलिक कार्बन। अब देखिए एलिलिक कार्बन तो मैंने बता दिया भैया, है ना। अब वाइनिलिक कार्बन क्या है भैया, तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि देखो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा उस कार्बन से कभी भी OH को नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ेंगे तो क्या होगा, एलिलिक हो जाएगा। अब जोड़ना है बोल रहा हूँ, अब क्या बोल रहा हूँ मैं, जोड़ना है बोल रहा हूँ। तो जिस कार्बन में डबल बॉन्ड है उस कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं वाइनिलिक कार्बन। ये बात क्लियर कर लें पहले तो, ठीक। यहाँ पर जो OH जिस कार्बन जुड़ा है उसी में ही क्या बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड रहेगा। और एलिलिक में क्या होगा कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है उस कार्बन में डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, बाकी दूसरी जगह हो सकता है डबल बॉन्ड, तो हो जाएगा वाइनिलिक कार्बन, है ना। वाइनिलिक, अब इसी को बोलेंगे वाइनिलिक एल्कोहल, क्या बोलेंगे, वाइनिलिक एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे इस एल्कोहल में OH समूह कार्बन कार्बन द्विबंध से जुड़ा होता है, इसे वाइनिलिक एल्कोहल भी कहते हैं। चलो देख लें एक आध उदाहरण, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH, ये लो। अब यहाँ पर इसको दान हो गया, ठीक है। अब ये इसका नाम लिख देना वाइनिलिक एल्कोहल। अवश्य तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है सर, यहाँ पर इसमें कौन संकरण होगा, तो भाई आपने शुरू में मैंने बताया था ऐसा यौगिक जिसमें sp2 संकरण हो। अब संकरण कैसे पहचाने, संकरण पहचाने का एक अच्छा तरीका है, सिग्मा बॉन्ड गिन दो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये लो जो दो बॉन्ड, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये लो, और यहाँ पर C और एक हाइड्रोजन यहाँ पर दे देता हूँ और एक OH यहाँ पर लिख देता हूँ। तो आपको बताया था जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उसका गिन दो, ठीक है। गिनना है भैया, गिन दो मतलब नहीं है ना। तो एक सिग्मा, दो सिग्मा और ये तीन सिग्मा, ये सिग्मा नहीं है, ये पाई में चला जाता है डबल बॉन्ड की तरफ रे, ठीक है। तो एक दो तीन, तीन सिग्मा है, मतलब SP, एक S एक P और एक और P, दो बॉन्ड P के लिए, ठीक है ना। ये अपना ट्रिक है ना, ठीक है। तो sp2, ठीक है। सर एस को डबल दो क्यों नहीं करते हैं, तो बोलोगे मेरे पास आना, बता दूँ, ठीक है। क्योंकि एस अकेला ही होता है, पी का 3 कक्षक होते हैं, ठीक है। ओके चलिए, और डी के लिए 5 डब्बा होते हैं और एफ के लिए आप जानते ही हो, ठीक। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, और हम लोग कल चलेंगे नामकरण में, ठीक है।